उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। अगर जिज्ञासा होगी, विचार होगा तो जप लेंगे, और अगर चाहत नहीं होगी फिर मंदिर में आके भी भजन नहीं करेंगे। एक गांव की स्त्री सत्संग में जाती थी तो हर संत ये कहता था घर छोड़ो और भगवान को प्राप्त करो। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, घर बसा लिया अब घर क्यों छोड़े हम। कोई ऐसा संत मिले जो मुझे कहे घर के अंदर भगवान को प्राप्त करने का तरीका है, उस संत को मैं गुरु बनाऊंगी। उसकी तलाश थी और एक संत मिल गए। संत ने सत्संग के अंदर कहा काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये जगत राम के काम का धाम है, राम के दास बनकर विचरते रहो। जब सत्संग पूरा हुआ उसको बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गई। क्या बात है, सालों के बाद कोई ऐसा संत मिला है जो कह रहा है काम भी करो नाम भी जपो। चलो अच्छा महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, गुरु मंत्र आप दो। संत ने गुरु मंत्र दिया श्री राम शरणम। क्या दिया? श्री राम शरणम। उसने जपा, आई घर पर श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम। आए उसके पति देव, क्या बात हो गई तुम मेरा नाम जप रही है श्री राम शरणम। अरे शादी किए हुए 30 साल हो गए, 30 साल पहले तो नहीं कहा श्री राम शरणम, आज कह रही है श्री राम शरणम। उसको होश आया ये मेरे पति देव का नाम है। तो सोचा भाई आसपास के लोग, घर के लोग क्या कहेंगे, पति देव का नाम जपती रहती है। पहले का समय था जब पति का नाम नहीं लिया जाता था, एक धर्म के कारण, मर्यादा के कारण, और पति आयु में बड़ा होता है इसलिए पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है, इसलिए नाम नहीं लेते थे। और आज कलयुग स्त्री अपने पति का नाम ऐसे लेती है जैसे नौकर हो उसका कोई। कभी कभी तो हम पूछते हैं भाई किसका नाम ले रही हो, अरे हस्बैंड का नाम ले रही हूं। हम कहते हैं राम राम। क्या जमाना आ गया है ये। तो पहले का समय था जब नाम नहीं लिया जाता था, बड़ों का अदब से और पति देव का। उसने कहा ये तो गलत हो गया, और वो संत भी चले गए, कुछ तो युक्ति निकालनी पड़ेगी। उसने युक्ति निकाली, मेरे बेटे का नाम है चंपू, तो उसने मंत्र बना लिया चंपू के बप्पा तुम शरणम। क्या बनाया? चंपू के बप्पा तुम शरणम। चंपू का बप्पा राम, श्री राम शरणम। मतलब एक ही अर्थ हुआ। वो अपना जपने लगी चंपू के बप्पा तुम शरणम। झाड़ू लगाए चंपू के बप्पा तुम शरणम। कपड़ा अपना धोए चंपू के बप्पा तुम शरणम। भाव उसका भगवान में है, भाव अपने परमात्मा में है। चावल बीन रही है चंपू के बप्पा तुम शरणम। धीरे धीरे एक दिन उसके इस सुंदर ये कान में, भगवान के कान में ये आवाज पड़ जाती है। भगवान हंस रहे हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा क्या बात है स्वामी, आज आप हंस रहे हैं? अरे बोले क्या बात है, ये संसार के भगत भी ना आज मेरे तुमने 1000 नाम सुने हैं, आज मेरा नया नाम पड़ा है चंपू के बप्पा तुम शरण। तो लक्ष्मी जी ने कहा क्या ऐसा वो नाम जप रही है जो जपने वाला भक्त आपके कान तक? अरे बोले क्या बात है, उसका मन शुद्ध हो गया, वो सिद्ध हो गई है। चलो उसकी परीक्षा लें। चलो लेते हैं। भगवान विष्णु आए और लक्ष्मी जी बुढ़िया का वेश बनाकर अंदर आई। वो चावल साफ कर रही थी। चंपू के बप्पा तुम शरण।
लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा आप थोड़ा यहाँ पीछे छिप कर के खड़े रह जाओ और मैं पूछती हूँ, बुढ़िया का वेश बना के आई, किसका नाम जप रही हो? भगवान का नाम जप रही हूँ। भगवान का नाम जप रही हो? ये चंपू के बप्पा, चंपू के बप्पा। अरे फिर बताओ किसका नाम जप रही हो? उस माता ने देखा उसकी ओर, उसने धीरे से कहा तेरे खसम का नाम जप रही। क्या कहा? तेरे खसम का नाम। खसम मतलब पतिदेव, तेरे पतिदेव का नाम जप रही हूं। लक्ष्मी जी चुप रह गई। हूं मैं बुढ़िया का वेश बना के आई हूं और इसने कैसे कहा तेरे पति का नाम? फिर परीक्षा लिया। अच्छा मेरे पति का नाम जप रही है, ये बता मेरा पति कहां है? इस दरवाजे के पीछे छिपा होगा। और लक्ष्मी जी अवाक रह गई। लक्ष्मी जी चुप हो गई, भगवान के पास गई और भगवान से कहा ये सचमुच आपकी भक्त हैं। और भगवान ने उसको दर्शन दिए। बोलो भक्त और भगवान की चाहत हो तो हम पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहत हो। संसार का काम नहीं फंसाता है, व्यवहार नहीं फंसाता है, कोई काम नहीं अटकाता है। अगर हमारे अंदर नाम जपने की चाहत है, कोई भी व्यक्ति नाम जप सकता है।